दोस्तों नमस्कार। रामदयाल बाटी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज एक ऐसे विषय पे मैं चर्चा करने वाला हूँ। वो विषय है आरसीएम। आरसीएम आपने बहुत बार नाम सुना होगा। आज आरसीएम नाम का मोहताज नहीं रहा। आरसीएम का मतलब है राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। किस तरीके से ये सही तरीका है आज के टाइम में, और किस तरीके से एक आम आदमी राइट कंसेप्ट मार्केटिंग से खरीदारी करके बड़ा बेनिफिट ले सकता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी चीज है, आज व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में काम करता है, काम क्यों करता है? चाहे खेती करे, नौकरी करे, व्यापार करे, चाहे कोई भी काम करे, व्यक्ति काम क्यों करता है? हर व्यक्ति आज दिन रात मेहनत करता है, क्यों? पैसे के लिए। मेरी बात से आप सहमत होंगे। आज कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, वो पैसे के लिए काम करता है। जब व्यक्ति के पास खूब सारा पैसा होता है, तब व्यक्ति सोचता है कि इस पैसा का एंजॉय लेने के लिए टाइम भी होना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसी व्यक्ति के पास खूब सारा पैसा है, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो वो पैसा किस काम का? आप अगर महीने में करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन अगर परिवार को टाइम नहीं दे सकते हैं, फैमिली में टाइम नहीं दे सकते हैं, रिश्तेदारों को टाइम नहीं दे सकते हैं, अपने खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, तो वो पैसा भी काम का नहीं है। तो हर व्यक्ति की ख्वाहिश, जब तक पैसा नहीं होता तब तक व्यक्ति दिन रात मेहनत करके पैसा कमाता है। जब व्यक्ति के पास पैसा होता है तब व्यक्ति सोचता है उस पैसा का एंजॉय लेने के लिए टाइम भी होना चाहिए। जब व्यक्ति के पास टाइम और पैसा दोनों होता है, तब व्यक्ति की तीसरी ख्वाहिश होती है कि वो पैसा और टाइम उसके पास परमानेंट रहे। ये हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है। यानी फर्स्ट ख्वाहिश होती है पैसा, पैसा होने के बाद व्यक्ति सोचता है पैसे के साथ टाइम होना चाहिए, और तीसरी ख्वाहिश होती है पैसा परमानेंट रहना चाहिए। आज के टाइम में हर व्यक्ति को ये चिंता सताए रहती है कि आज मेरे पास पैसा है, टाइम है, लेकिन कल ऐसा कुछ घटित ना हो जाए कि मेरे हाथ से ये निकल ना जाए। तो हर व्यक्ति तीसरी ख्वाहिश को लेके दिन रात मेहनत करता है। तीसरी चीज के लिए मेहनत करता है, वो है सुरक्षा। परमानेंट पैसा आना चाहिए, उसके लिए व्यक्ति काम करता है। यानी तीन तरह की ख्वाहिश के लिए व्यक्ति अपना पूरा जीवन लगाता है। ऐसा कितने ऐसे लोग हैं जिनको तीनों चीजें मिल सकती है, खूब सारा टाइम, खूब सारा पैसा, पैसा परमानेंट आने का सोर्स। इस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जिनके पास ये तीनों चीजें हैं। किसी व्यक्ति के पास पैसा खूब है तो टाइम नहीं है, किसी के पास टाइम खूब है तो पैसा नहीं है, और किसी के पास टाइम और पैसा है तो पैसा परमानेंट आने का कोई सोर्स नहीं है। तो कहने का तात्पर्य, तीनों चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं आपको आज जो सिस्टम की जानकारी देने वाला हूं, जिस कंसेप्ट की चर्चा करने वाला हूं, उसमें तीनों चीजें मिल सकती है। खूब सारा पैसा मिल सकता है, खूब टाइम मिल सकता है, पैसा परमानेंट आ सकता है। आपको प्रमाणिक तरीके से बताऊंगा ये तीनों चीजें कैसे मिलती है, एक व्यवहारिक तरीके से। केवल डाटा पेश करना मेरा मकसद नहीं है। मैं आपको अच्छी तरह से इसको बताने वाला हूँ कि तीनों चीजें प्रमाणिक तरीके से, व्यवहारिक तरीके से बताऊंगा तीनों चीजें कैसे मिल सकती है। अगर आप अगले 20 या 25 मिनट मेरे साथ रहे तो किस तरीके से बिना पूंजी लगाए आप मनपसंद पैसा कमा सकते हैं, खूब टाइम का एंजॉय कर सकते हैं, और पैसा परमानेंट लाने का सोर्स तैयार कर सकते हैं। किस तरीके से? देखिए, उदाहरण के तौर पे आज हम काम करते हैं, काम करके पैसा कमाते हैं, पैसा कमा के क्या करते हैं? खर्च। कहाँ? बाजार में, एक रिटेल दुकान पे। हम जितना भी पैसा कमाते हैं वो बाजार में खर्च हो जाता है। या तो हम बचत करते हैं या खर्च होता है। खर्च करते हैं हम बाजार में, एक रिटेल काउंटर पे। आपको अच्छी तरह से पता है कि जहां से आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं, वो दुकानदार प्रोडक्ट अपने घर पे नहीं बनाता, वो क्या करता है? होलसेलर से लेकर आता है। ये चीज आपको अच्छी तरह से पता है कि होलसेलर भी प्रोडक्ट अपने घर से नहीं लाता, वो क्या करता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल का डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वहां से प्रोडक्ट लेकर आता है। आपको अच्छी तरह से पता है कि डिस्ट्रीब्यूटर भी प्रोडक्ट अपने घर पे नहीं बनाता, वो क्या करता है? सीएफ एजेंट से प्रोडक्ट लेकर आता है। सीएफ एजेंट भी प्रोडक्ट घर पे नहीं बनाता, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से प्रोडक्ट लेकर आता है, फैक्ट्री से माल लेकर आता है। ये जो बाजार की व्यवस्था है, आपको अच्छी तरह से पता है कि कोई भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट बनाते ही मार्केट में सप्लाई नहीं करती। प्रोडक्ट बनाने के बाद सबसे बड़ा जो काम होता है वो होता है आज के टाइम में विज्ञापन का। आज के टाइम में बड़ी बड़ी कंपनियां 30 से 40% पैसा केवल विज्ञापन पे खर्च कर रही है। आज आप एक अंदाजा लगाइए, कोई भी प्रोडक्ट अगर 100 रुपये में बनता है, अगर 30% भी अगर विज्ञापन पे खर्च करें तो वो प्रोडक्ट 130 का हो जाता है। फिर ये जितने भी मीडिएटर है, जैसे ही कंपनी ने आप प्रोडक्ट 100 रुपये में रवाना किया, 30 रुपये विज्ञापन का, फिर ये भी कमाएगा, ये भी कमाएगा, ये भी कमाएगा, ये रिटेल काउंटर वाला भी कमाएगा। आम कस्टमर के पास, यानी हम लोगों के पास आता तो वही प्रोडक्ट 200 रुपये हो रहा है। ये चीज आपको अच्छी तरह से पता, मैं कोई नई बताने वाला नहीं हूँ, कोई नई जानकारी नहीं दे रहा हूँ। सब लोगों को अच्छी तरह से पता है कि आज हम जितना भी पैसा कमाते हैं वो जो मार्केट में खर्च करते हैं, आप उदाहरण के तौर पे अगर पैसा कमा के 50,000 खर्च किया तो कंपनी में 25,000 पहुंचेगा। आपकी जो कमाई है वो 50% कमाई इस मीडिएटर में जा रही है, बिचौलियों में जा रही है। ये चीज आपको अच्छी तरह से पता है, मैं कोई नहीं बताने वाला हूँ, नहीं बताने वाला नहीं। सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो बाजार की व्यवस्था है, इस बाजार की व्यवस्था में दो कमी थी।
देखिए हर चीज बदलती है, आपको अच्छी तरह से पता। दो कमी क्या थी, एक तो रेट डबल हो रही थी, और दूसरा आज के टाइम में सबसे बड़ी इस मार्केटिंग व्यवस्था में कमी यह है, वो है मिल आउट। आज के टाइम में मिल आउट का इतना बड़ा योग है जिसकी कोई सीमा नहीं है। गवर्नमेंट के खुद के आंकड़े हैं कि हर चौथा प्रोडक्ट डुप्लीकेट है मार्केट में, हर चौथा प्रोडक्ट डुप्लीकेट। मैं ये नहीं बता रहा हूँ, मेरा ये आंकड़ा नहीं है, गवर्नमेंट का आंकड़ा है कि मार्केट में डुप्लीकेट से भरा पड़ा आज हर चौथा प्रोडक्ट मार्केट में डुप्लीकेट मिलता जा रहा है साहब। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई भी ब्रांड या कंपनी खुद प्रोडक्ट डुप्लीकेट बनाएगा क्या? कोई भी कंपनी या ब्रांड अपना नाम खराब करेगा क्या? तो ये जो बाजार की व्यवस्था है, जो मीडिएटर लोग होते हैं वही मिलावट का काम करते हैं। तो इस बाजार की व्यवस्था में दो कमी थी, एक तो रेट डबल हो रहा था और दूसरा मिलावटी प्रोडक्ट मिल रहा था। दोनों समस्याओं का समाधान करके एक नया कंसेप्ट का इजाद हुआ। हर चीज में परिवर्तन होता है, जैसे जैसे समय बदलता है परिवर्तन होता ही होता है। तो इस बाजार की व्यवस्था में मार्केटिंग करने के तरीके में भी बदलाव हुआ। इस बदलाव में कंपनी ये बताती है, आप एक बार पूरी मार्केटिंग व्यवस्था में गौर करिए। कंपनी ने माल बनाया और काम में लेने वाले हम लोग हैं। इन लोगों का काम क्या है? ये जो बाजार की व्यवस्था बीच में होता क्या है, आप अंदाज लगाए। इस बाजार की व्यवस्था में अगर हम कस्टमर को हटा दें, अगर कस्टमर को हटा दें तो ये पूरी बाजार की व्यवस्था धराशायी हो जाए। यदि कहने का तात्पर्य है कि बाजार की व्यवस्था टिकी किस पे? आम कस्टमर के दम पे टिकी हुई है। पूरा का पूरा जो ये बाजार की व्यवस्था है वो आम कस्टमर पे टिकी हुई है। अगर हम कंपनी हटा दें तो भी ये बाजार की व्यवस्था नहीं चलेगी। कस्टमर हटाते हैं तो भी नहीं चलती, और कंपनी हटाएं तो भी नहीं चलेगी। यानी पूरी बाजार की व्यवस्था कंपनी और कस्टमर पे टिकी हुई है। सबसे अहम व्यक्ति है इसमें कस्टमर। अब एक बहुत राज की बात बता रहा हूं, इस बाजार की व्यवस्था में पूरे बाजार में कस्टमर अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस पूरी बाजार की व्यवस्था की अहम कड़ी है। लेकिन सबसे बड़ी राज की बात है कि इस बाजार की व्यवस्था में कंपनी कमा रही है, विज्ञापन करने वाला कमा रहा है, सीएफ एजेंट कमा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर कमा रहा है, होलसेलर कमा रहा है, रिटेल काउंटर वाला कमा रहा है, लेकिन कस्टमर को कमाई में हिस्सा नहीं है पूरी बाजार की व्यवस्था में। जबकि अहम वही है, अहम वही होने के बावजूद उनको कमाई में हिस्सा नहीं। तो इस बाजार की व्यवस्था में प्रॉब्लम थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी विज्ञापन में। आज कोई भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, 30% पैसा विज्ञापन पे खर्च कर दी। आपसे पूछना चाहता हूँ, ये विज्ञापन वाला पैसा आखिर निकलेगा कहाँ से? आम व्यक्ति के सिर्फ पॉकेट में से निकलने वाला। तो ये जो विज्ञापन पे पैसा जाने वाला था, उसको रोकने के लिए एक नया कंसेप्ट इजाद किया गया। उसमें कंपनी ये बता रही है कि माल हम बनाते हैं, काम में लेने वाला आम कस्टमर है, काम में लेने वाला आम कस्टमर है। तो इस बाजार की व्यवस्था में थोड़ा सा सुधार करके कंपनी ये बता रही है कि आपके शहर तक माल पहुंचाने का काम कंपनी करने के लिए तैयार है। इस पूरी बाजार की व्यवस्था में पहले स्टडी की गई काम क्या क्या होता है। एक तो विज्ञापन का होता है, एक माल पहुंचाने का होता है। तो कंपनी ये कह रही है कि आपके शहर तक माल पहुंचाने की जवाबदारी हमारी। अलग अलग जगह शोरूम लगना स्टार्ट हो गया, हर शहर में शोरूम लगना स्टार्ट, यानी माल पहुंचाने का, आपके घर तक, आपके शहर तक माल पहुंचाने की जवाबदारी कंपनी की। अब आम कस्टमर को बोला 4 कदम चल के आपको यहां से सामान खरीदना है। 4 कदम चल के, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके बाजू में दुकान लग जाएगी, 4 कदम चल के आपको यहां से सामान खरीदना। अगर आपको प्रोडक्ट बढ़िया लगे, अगर आपको क्वालिटी शानदार लगे, रेट वाजिब लगे, तो विज्ञापन का अधिकार आम कस्टमर को दे दिया और उस व्यवस्था का नाम रखा DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। अब हिंदुस्तान ने इसी चीज का नाम दिया राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। अब ये सही तरीका कैसे हुआ? सही तरीका इस तरीके से हुआ कि कंपनी से डायरेक्ट माल मिलने की वजह से सबसे बड़ा बेनिफिट आम कस्टमर को होगा कि प्रोडक्ट शुद्ध मिलेगा। 100% प्रोडक्ट शुद्ध मिलने की गारंटी है। गारंटी क्यों है? कि कंपनी से डायरेक्ट आ रहा, बीच में कोई है ही नहीं, तो मिलावट कौन करेगा? ये सबसे बड़ा बेनिफिट आम कस्टमर को होने वाला। तो ये जो बाजार की व्यवस्था। दूसरा, एक आम कस्टमर को अधिकार दिया विज्ञापन करने का। यहां से आपने प्रोडक्ट परचेज किया, आपने प्रोडक्ट की 2 चीज चेक की, एक तो रेट और एक क्वालिटी। दोनों चीजों से अगर आप संतुष्ट हो जाते हैं, अगर आपको दोनों चीजें परफेक्ट लगती है, हाँ रेट वाजिब है, क्वालिटी शानदार है, तो फिर आपको उस प्रोडक्ट का विज्ञापन करना होता है। और ये चीज हम वैसे ही करते हैं। आम आदमी की आदत होती है अच्छी चीज की प्रशंसा करना। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आपको कुछ मिले या न मिले, अच्छी चीज की प्रशंसा करना हम सब लोगों की आदत होती है, आम आदमी की। आम आदमी कोई भी चीज अच्छी लेकर आएगा या अच्छी प्रोडक्ट को यूज करेगा तो उसका प्रशंसा या प्रचार या विज्ञापन करेगा ही करेगा। उसको कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसी को ध्यान रखते हुए ये कंसेप्ट इजाद किया गया कि आम व्यक्ति बिना कुछ मिले प्रोडक्ट का विज्ञापन करता है। अगर उसको अच्छा प्रोडक्ट लगता है तो वो विज्ञापन करेगा ही करेगा, उसकी प्रशंसा करेगा ही करेगा। अगर उस व्यक्ति को
विज्ञापन करने का पैसा देना स्टार्ट कर दिया जाए तो बहुत बड़ा काम हो सकता है, बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। उसी मेथड पे ये सिस्टम कंसेप्ट बना तो आम व्यक्ति को अधिकार दिया जाता है विज्ञापन करने का। अब आप सोच रहे हैं कि आम व्यक्ति विज्ञापन कैसे करेगा, तो एक बार आप सोचिए कि जो आज तक विज्ञापन कर रहे थे वो पैसा कमा रहे थे कि नहीं कमा रहे थे। आज जो लोग विज्ञापन करते हैं उनके पास पैसे की कमी है क्या? आज जो लोग विज्ञापन करते हैं वो अरबपति करोड़पति जो भी मानो आप, उनके पास इतना सारा पैसा है। वो जो लोग विज्ञापन करते हैं वो लोग अपने काम से, अपने प्रोफेशन से जितना पैसा नहीं कमाते हैं उतना विज्ञापन करके कमा रहे हैं। और विज्ञापन आज तक कर कौन रहा? जो नामी हस्तियां हैं, जिनको सारी दुनिया जानती है, वो लोग विज्ञापन कर रहे हैं। जिनके पास पैसे की ऑलरेडी कोई कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, वो लोग विज्ञापन कर रहे थे। तो यहाँ पे अधिकार दिया गया एक आम कस्टमर को। आम कस्टमर को बोला गया प्रोडक्ट यूज करिए, रेट और क्वालिटी चेक करिए, अगर आप संतुष्ट होते हैं, अगर आपको प्रोडक्ट बढ़िया लगता है तो उस प्रोडक्ट का आपको विज्ञापन करना, अपने मिलने वाले लोगों में उसका ऐड करना, उनको प्रोडक्ट के बारे में लोगों को नॉलेज देना। अगर आप नॉलेज देते हैं तो जो बीच में पैसा जाने वाला था वो पैसा आपको मिल सकता है। और वो पैसा कम नहीं है, वो पैसा लाखों नहीं करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकता है, करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। तो किस तरीके से ये आम लोगों में पैसा आ सकता है, तो उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। देखिए ये कंसेप्ट क्या है उसके बारे में बात की। आरसीएम रियल है क्या? आरसीएम एक मिशन है जो ग्राहक को डायरेक्ट माल पहुंचाने की व्यवस्था देता है, बिना बिचौलियों के डायरेक्ट माल सप्लाई करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। जगह जगह कंपनी अपने खुद का शोरूम लगा रही है। आज पूरे भारत में करीब 10,000 की दुकानें लगा चुकी है। आज कंपनी के पास 500 के करीब प्रोडक्ट है और आने वाले टाइम में दिनों दिन प्रोडक्ट बढ़ते जा रहे हैं, इनके डिलीवरी सेंटर बढ़ते जा रहे हैं, तो जगह जगह प्रोडक्ट अवेलेबल होते जा रहे हैं। अब हम लोगों को सिर्फ प्रोडक्ट चेक करना, रेट और क्वालिटी अगर आप चेक कर लेते हैं तो फिर उसका विज्ञापन करते हैं, तो जो मीडिएटर प्लस विज्ञापन में जाने वाला पैसा, वो पैसा हमको मिल सकता है। किस तरीके से मिलेगा उसके बारे में अगले सिर्फ 5 मिनट में चर्चा करूंगा मैं। किस तरीके से बीच में जो वाला पैसा हम लोगों को मिल सकता है और किस तरीके से हमारी जिंदगी बदल सकता है, एक आम आदमी की किस तरीके से जिंदगी बदल सकता है, उसके बारे में चर्चा करने वाला हूं। उदाहरण के तौर पे आपको इस सिस्टम में शामिल होने के लिए करना क्या पड़ेगा? 1 रुपये का इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक डिसीजन लेना है कि आज के बाद में मार्केट से प्रोडक्ट लेके नहीं लाके सिर्फ आरसीएम से ही प्रोडक्ट खरीदना है। एक बहुत बड़ा निर्णय है ये। अगर सिर्फ आप इतना सा निर्णय ले लेते हैं कि आज के बाद मार्केट से प्रोडक्ट नहीं लेके आरसीएम से प्रोडक्ट लेना है, अगर ये आप प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट लेने के बाद 2 चीज चेक कर लेते हैं कि रेट और क्वालिटी बढ़िया है, तो आपका एक रजिस्ट्रेशन फार्म, ऑनलाइन फार्म फिलअप होता है, ऑनलाइन फार्म अपलोड होता है, वो फार्म आपका अपलोड हो जाएगा। कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, फ्री में फार्म अपलोड होगा। आपकी आईडी कोड बनेगा, एक आपका रजिस्ट्रेशन आईडी कोड आ जाएगा, रेफरेंस नंबर आने के बाद अगर आप पूरा तहकीकात कर लेते हैं, प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं, वगैरह कर लेते हैं, तो फिर आपको क्या करना है, कुछ प्रोडक्ट का बेसिक नॉलेज लेना होता है। नॉलेज लेने के बाद अपने मिलने वाले लोगों में उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देना होता है। हमें मतलब जिस तरीके से विज्ञापन में लोग विज्ञापन करते हैं, विज्ञापन में बिना प्रोडक्ट यूज किए लोगों को प्रमोट किया जाता है प्रोडक्ट। आज मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि जो भी टीवी पे ऐड आता है, विज्ञापन आता है, उसमें जो लोग विज्ञापन करते हैं 90% लोग उस विज्ञापन करने वाले प्रोडक्ट को खुद यूज नहीं करते हैं। ये सच्चाई है आज के टाइम में, 90% लोग उस प्रोडक्ट को यूज नहीं करते, फिर भी वो विज्ञापन करते हैं और लोग उनके कहने से प्रोडक्ट परचेज करते हैं। आज हिंदुस्तान में 90% लोग विज्ञापन की वजह से प्रोडक्ट परचेज करते हैं और वो भी पढ़े लिखे लोग विज्ञापन को देख के ही प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो इस बाजार की व्यवस्था में आपको पहले खुद प्रोडक्ट यूज करना है। जैसा पहले के मार्केट में हो रहा था उस तरीके से नहीं करना कि आपने यूज नहीं किया, आपको प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है और आप लोगों को प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, तो वो तो फिर राइट कंसेप्ट की जगह रॉन्ग कंसेप्ट मार्केटिंग हो जाएगा। तो आपको पहले खुद को प्रोडक्ट यूज करना, पूरी प्रोडक्ट की तसली करना है, प्रोडक्ट चेक करना है, रेट और क्वालिटी की जांच करना है, छानबीन करना है। अगर आपको तसली हो जाए, अगर आपको आत्मविश्वास से लगे हाँ प्रोडक्ट में दम है, क्वालिटी जबरदस्त है, रेट वाजिब है, तो फिर आपको विज्ञापन के लिए यानी लोगों को प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। अब अगर आप प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं तो किस तरीके से आपको प्रोडक्ट को प्रमोट करने का, विज्ञापन करने का किस तरीके से पैसा मिलता है, किस तरीके से आपको एक एक्स्ट्रा इनकम का जरिया हो सकता है, किस तरीके से आपके बचपन के पूरे सपने पूरे हो सकते हैं, किस तरीके से बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं, समय कमा सकते हैं और परमानेंट पैसा आने का सोर्स कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको जानकारी दूंगा। किस तरीके से होगा ये देखिए, बहुत आसान तरीके से। जैसे आपने रजिस्ट्रेशन कार्ड बनवा लिया, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आपने कोई चार्ज नहीं किया, आपका आईडी कोड आ गया। आपका आईडी कोड आने के बाद आपने अपने मिलने वाले दोस्तों की लिस्ट बनाई, लिस्ट बना के
आप अगर शुरुआत में खुद नहीं बता सकते, प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं कर सकते, अगर आप अभी इसमें एक्सपर्ट नहीं हुए, तो अपने सीनियर के माध्यम से अपने लोगों की लिस्ट बनाई है, उन लोगों से अपने सीनियर के माध्यम से चर्चा करवानी है आपको कि देखिए सर ये आप मेरे मिलने वाले हैं, आप इनको प्रोडक्ट के बारे में, सिस्टम के बारे में आप पहले यूज कर लीजिए, फिर उनको बताना है। तो कहने का मतलब उदाहरण के तौर पे सिर्फ आपने अगर अपने मिलने वाले लोगों को बताना स्टार्ट किया, 2 लोगों को एग्री करवाया। आज मैं एक चीज बताता हूँ आपको, आज जो आरसीएम के पास प्रोडक्ट है लगभग 500 प्रोडक्ट है। अगर आप यूज करना चाहे तो नॉर्मली वो प्रोडक्ट आपके घर में 4 से 5 हजार का आता है। एक छोटी फैमिली का मैं आइडिया बता रहा हूँ, कितना भी आ सकता है प्रोडक्ट, लेकिन न्यूनतम 4 से 5 हजार का प्रोडक्ट पर परिवार में आ रहा है। मैं फिर भी कम मान रहा हूँ, सिर्फ 2000 बिजनेस वॉल्यूम पर परिवार मान रहा हूँ। 2000 बिजनेस वॉल्यूम प्रोडक्ट मान लो आपके घर का है। अब इसमें सिस्टम बना हुआ है, 3 चीज होती है आरसीएम में। एक तो होता है एमआरपी, एक होता है डीपी और एक होता है बीवी, बिजनेस वॉल्यूम। डीपी यानी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, एमआरपी जो एमआरपी लिखा होता है, जैसे ही आपका आईडी कोड हो जाता है तो फिर आपको प्रोडक्ट एमआरपी पे नहीं मिलता, डीपी पे मिलता है। एमआरपी और डीपी में लगभग 20% का एवरेज डिफरेंस होता है, और बिजनेस वॉल्यूम जिसपे आपको कमीशन मिलने वाला है। तो 3 चीज, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं एक चीज का उदाहरण दे रहा हूं, जैसे साबुन की एमआरपी 10 रुपए है तो उसकी डीपी 9 रुपए है और उसका बिजनेस वॉल्यूम 5 रुपए है। ये डाटा हो गया। तो जैसे उदाहरण के तौर पे आपके घर पे 5000 बिजनेस वॉल्यूम का सामान आया, या 2000 का मान लेते हैं, 2000 बिजनेस वॉल्यूम का आपके घर पे सामान आया, तो इस सिस्टम बना हुआ कंपनी का, एमआरपी से तो आपको पहले छूट मिल गई। फिर सिस्टम क्या है, अगर कोई व्यक्ति 100 रुपए से लेकर 4999 तक की खरीदारी करता है तो उसको 10% मिलता है। ऐसा स्लैब बना हुआ है। बिजनेस वॉल्यूम का 10% आपके खाते में ट्रांसफर होगा। एमआरपी की छूट तो आपको पहले मिल गई, अब 10% आपके एक्स्ट्रा आपके खाते में जाएगा। अगर आपने 5000 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदारी की तो आपको 12% मिलेगा। अगर आपने 10,000 की खरीदारी की तो आपको 14% मिलेगा। अगर आपने 20,000 की खरीदारी की तो आपको 16.5% मिलेगा। इस तरीके से कंपनी टोटल 45% बांटती है। जो बीच में जाने वाला पैसा था, बिचौलियों में जाने वाला पैसा था, वो आपको मिलेगा। अब ये किस तरीके से बटेगा, उदाहरण के तौर पे थोड़ा सा गणित समझने के लिए, गणित थोड़ा अटपटा होता है, समझने में थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन थोड़ा सा आप समझिए किस तरीके से एक विज्ञापन का पैसा आम व्यक्ति के घर में आ सकता है। केवल वैसे ही हम अच्छी चीज की प्रशंसा करते हैं, हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, फिर भी हम अच्छी चीज की प्रशंसा करते हैं। लेकिन इस कंसेप्ट में अगर आप अच्छी चीज की प्रशंसा करते हैं तो किस तरीके से आपको आर्थिक लाभ हो सकता है, बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। थोड़ा सा गणित समझिए आप। आज उदाहरण के तौर पे आपने 2000 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदारी की तो आपका लेवल है 10%, तो आपको इसका 200 रुपए, 10% 200 रुपए आपके खाते में ट्रांसफर हुआ। एमआरपी की छूट पहले मिल गई और 200 रुपए आपके, जैसे गैस टंकी की सब्सिडी आपको वगैरह आपके घर में आती है, उस तरीके से आपके खाते में ट्रांसफर हो गया। अब आपने क्या किया, अपने मिलने वाले दो दोस्तों में चर्चा की। उदाहरण के तौर पे उन्होंने भी 2-2000 बिजनेस वॉल्यूम की परचेज की। आपने उनको तैयार किया, आपने उनका आईडी कार्ड बनवाया, आपकी टीम में उनको आईडी कार्ड बना के तैयार किया आपने, और उनको 2-2000 बिजनेस वॉल्यूम की परचेज करवाई। तो कंपनी का टर्नओवर यानी आपका टर्नओवर माना जाएगा 6000 का। आपने तो 2000 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदारी की, लेकिन आपने इन लोगों को तैयार किया तो आपका टर्नओवर 6000 माना जाएगा। 4000 आपके दोस्तों का और 2000 आपका, तो टोटल टर्नओवर आपका 6000 हुआ, और 6000 पे कंपनी देती है 12%। अब आपके तीनों परिवारों का कमीशन 6000 का 12% जो होता है 720 रुपए। थोड़ा सा समझिए इस चीज, 720 रुपए। अब ये 720 इन 3 फैमिली में बटेगा, 3 परिवारों में जाएगा। आपका दोस्त था जिसने 2000 की परचेज की, 2000 की जिस बंदे ने परचेज की शुरुआत में, तो उसका लेवल था 10%, तो 2000 का 10% यानी 200 रुपए इसके घर में जाएगा और 200 इस दोस्त के घर में जाएगा। टोटल आया कितना, 720। 400 रुपए 2 परिवार में बट गए, शेष बचे 320। अभी आपको 320 मिलेगा। यहां थोड़ा सोचने की बात है। जब आपने अकेले खरीदारी की तब कितना मिल रहा था, 200 रुपए। अब अगर आपने अपने मिलने वाले 2 लोगों में चर्चा की, आपके कहने की वजह से इन लोगों ने परचेज की, उनका बेनिफिट उनके पास गया, उनको एमआरपी से छूट मिली और बिजनेस वॉल्यूम का 10% उनके घर में भी गया 200 रुपए। लेकिन आपको एक्स्ट्रा मिला 200 की जगह 320, यानी 120 रुपए एक्स्ट्रा मिला। किस चीज का, विज्ञापन का। आपने 2 लोगों में चर्चा की, उसका आपको 120 रुपए विज्ञापन का मिला। अब आपका दोस्त बोल सकता है कि आपने भी 2000 बिजनेस वॉल्यूम की परचेज की और मैंने भी 2000 बिजनेस वॉल्यूम की परचेज की, आपको तो कंपनी 320 दे रही, मेरे को 200 ही क्यों? तो इसका मतलब है कि भैया आप भी अपने मिलने वाले 2 लोगों में चर्चा कर लीजिए, 2 लोगों को परचेज करवा दीजिए। जो 320
मेरे को मिला, आपको भी मिल जाएगा। उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं ये भी अपने मिलने वाले 2 खरीदार तैयार करते हैं, 2 ग्राहक तैयार करते हैं, और मान लो 2-2 हजार की परचेज ये भी करते हैं। ये बंदा भी, ये दोस्त भी अपने मिलने वाले 2 लोगों से चर्चा करता है और 2-2 हजार की खरीदारी मान लो ये भी करते हैं। तो कंपनी का टर्नओवर कितना हुआ? 8, 4, 12 और 2000 आप पढ़ा, 14,000। 14,000 पे कंपनी देती है 14%। अब आपके पास 14,000 का 14% आएगा जो होता है 1960 रुपए। ये आपकी पूरी टीम का है, यानी आपके पूरे ये जो आपने साम्राज्य खड़ा किया उसका पूरा का है। अब ये 1960 बटेगा सारे परिवार में, जितनी भी फैमिली ने परचेज की उनमें सारे लोगों में बटेगा। जो अभी नया बंदा आया है वो जो 2000 पे है, जिसने 2000 की परचेज की है वो है 10% पे, तो 200 रुपए उसको मिलेगा, 200 इसको मिलेगा, 200 इसको मिलेगा, 200 इसको मिलेगा। आया कितना? 1960। अब 320 इस दोस्त को मिलेगा और 320 भी इस दोस्त को मिलेगा, शेष बचा 520 वो आपको मिलेगा। अब आपने क्या किया? प्रोडक्ट यूज किया और अपने मिलने वाले 2 दोस्तों को बताया, 2 दोस्तों को प्रोडक्ट अच्छा मिला, अच्छा लगा, तो अपने मिलने वाले 2 दोस्तों को बताया। इस तरीके से 14,000 का टर्नओवर हुआ। 14,000 का 14% होता है 1960 रुपए आपकी टीम में बटा और उसमें से 520 रुपए आपको मिला, सिर्फ विज्ञापन करने की वजह से। आज तक ये विज्ञापन का पैसा एक अमीर लोगों के पास जा रहा था, ऑलरेडी सक्सेसफुल लोगों के पास जा रहा था, जिनके पास खूब सारा पैसा है उन लोगों के पास जा रहा था। आज वही पैसा एक आम पब्लिक में, एक आम कस्टमर के घर में, आज एक आम कस्टमर को यह अधिकार दे दिया गया है कि वो विज्ञापन वाला पैसा उसके घर में आ सकता है। ये पैसा शुरुआत में छोटा लग सकता है आपको, मैंने शुरुआत में बताया जब आप शुरुआत करते हैं इस तरीके से आपके 2 दोस्तों ने बताया, 2 ने 4 को बताया, 4 ने 8 को बताया, इस तरीके से आप ये एक ग्राहकों का संगठन बनाते हैं। आप क्या बनाते हैं? ग्राहकों का संगठन। मैं मेंबर बनाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं ग्राहकों का संगठन। आप एक ग्राहकों की यूनियन बना रहे हैं। आज तक आपने ट्रक वालों की यूनियन देखी होगी, रिक्शे वालों की यूनियन देखी होगी, आपने अलग अलग तरीके की वकील लोगों की यूनियन देखी होगी, किराना के दुकानदार अपनी यूनियन बनाते हैं, हर तरीके की यूनियन देखी, लेकिन कस्टमर की यूनियन आज तक आपने नहीं देखी। लेकिन यहाँ इस बाजार की व्यवस्था में कस्टमर की यूनियन बनती है, यानी ग्राहकों का एक संगठन बन रहा है। आपने धीरे धीरे मेहनत की, मान लो धीरे धीरे मेहनत करने की वजह से 175 लोग तैयार कर लिया आपने। 175 लोग हो गए, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरीके से 175 लोग तैयार हो गए। और मान लो 2-2 हजार की खरीदारी करते हैं वो, तो टर्नओवर होता है 3.5 लाख का। इधर भी आपके 175 लोग हो गए और वो केवल 2-2 हजार की भी परचेज करे घर के लिए, तो टर्नओवर होता है 3.5 लाख का। 3.5 लाख प्लस 3.5 लाख, टोटल टर्नओवर हुआ आपका 7 लाख का। अब 7 लाख का टर्नओवर पहले कंपनी पुराने वाले सिस्टम से कर रही थी, जो पहले हमने बाजार की व्यवस्था का जिक्र किया, उस बाजार की व्यवस्था से अगर 7 लाख का टर्नओवर होता है तो 3-3.5 लाख रुपए बीच में जा रहा था। वो 3.5 लाख रुपए कंपनी के पास बच गए और वो 3.5 लाख रुपए इन सारे परिवारों में बटेगा। तो गलत क्या है? बहुत सारे लोग समझते हैं कि आरसीएम किस तरीके से है, क्या है, जोड़ने का है, मेंबर बनाने का, मूर्ख बनाने का। आप मेरे को बताइए, अगर इस सिस्टम के माध्यम से 7 लाख का टर्नओवर होता है तो 3 लाख रुपए आम पब्लिक में बढ़ता है, आम ग्राहकों में वितरित होता है। जो पैसा आज तक अमीर लोगों में जाने वाला था, जो हिंदुस्तान के 20% या 10% अमीर लोग हैं, उन लोगों में जाने वाला पैसा अगर आम लोगों में बंटना स्टार्ट हो जाए, आम पब्लिक में बंटना स्टार्ट हो जाए, तो हिंदुस्तान में बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है, बहुत बड़ा युग परिवर्तन हो सकता है, एक आर्थिक क्रांति आ सकती है साहब। और वही पैसा तो बांट रही है, वही पैसा तो डिस्ट्रीब्यूटर। 7 लाख का टर्नओवर होगा तो 3.5 लाख रुपए जिन जिन लोगों को आपने तैयार किया, यानी ये 350 परिवार है, इन 350 परिवारों में वितरित होगा। अब जिसका जितना लेवल है, कौन व्यक्ति कितने परसेंटेज पे है, उसके हिसाब में कितना परसेंटेज आता है वो अलग अलग है। जैसे अपने शुरुआत में जो बंदा शुरुआत की है, 2000 बिजनेस वॉल्यूम किया है, उसको 200 जाएगा, ऊपर वाले को 320 जाएगा, इस तरीके से 520 जाएगा, इस तरीके से पूरा बटेगा। अब आप यहाँ पे है ना, आपने शुरुआत किया है और आपके माध्यम से ये 7 लाख का टर्नओवर हुआ, तो आपको कितना मिलेगा? आपको मिलेगा 3.5 लाख का 8% रॉयल्टी इनकम, जो होता है 28,000 रुपए एक महीने का। ये आपका पेमेंट बनेगा। आपने शुरुआत की, प्रोडक्ट चेक किए, अपने मिलने वाले लोगों को बताते गए, एक ग्राहकों का संगठन बना, एक यूनियन बनी, उस तरीके से ये
2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, 8 से 16 हुए, इस तरीके से 350 लोग हुए। 350 लोगों ने मिलकर 2-2 हज़ार की परचेज की तो 7 लाख का टर्नओवर हुआ। 7 लाख का टर्नओवर हुआ तो 3 लाख रुपए आपकी टीम में बटा। 3 लाख रुपए आपकी टीम में बटने से आपके घर में 28,000 रुपये आए। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर रेट वाजिब हो, क्वालिटी शानदार हो और 7 लाख का टर्नओवर अगर आप लोग मिलके करें तो 3 लाख रुपए अगर आम पब्लिक में बटे तो इस चीज में गलत क्या है? आप एक बार पूरी स्टडी करें। आज तक आपने आरसीएम को किस नज़र से देखा होगा, किस नज़रिए से देखा होगा, एक बार आप चेक करें कि रियल जैसा मैंने बताया ऐसा है या नहीं है। अगर 7 लाख का टर्नओवर हो, 7 लाख बिजनेस वॉल्यूम का टर्नओवर हो और अगर 3 लाख बटे और आपको अगर 28,000 रुपये मिले तो गलत क्या है? और किसके साथ चीटिंग है, किसके साथ विश्वासघात है, किसके साथ धोखा हो रहा है, आप खुद चेक कर लीजिए। अब आपको 2 चीज चेक करनी है इसमें। कंसेप्ट शानदार है, हर व्यक्ति के जहन में 2 सवाल चलते हैं, क्वालिटी कैसी है और रेट क्या है। 90% लोगों को जब बताते हैं तो बोलते हैं शायद हो सकता है प्रोडक्ट महंगा होगा, क्वालिटी सही नहीं होगी, उस तरीके के सवाल करते हैं। तो मैं थोड़ा सा अगले 2 मिनट में रेट और क्वालिटी को क्लियर करना चाहता हूं मैं आपके सामने। रेट और क्वालिटी के बारे में बात कर रहा हूं। सबसे पहले मैं रेट के बारे में बात कर रहा हूँ। ये साबुन है, 55 ग्राम साबुन है नीम का साबुन 55 ग्राम फर्स्ट ग्रेड साबुन नीम का। आज मार्केट में नीम का जितना भी साबुन है वो साबुन 30 या 40 रुपए से कम मार्केट में नहीं मिलेगा। ये 55 ग्राम है, फर्स्ट ग्रेड का साबुन है, 10 रुपये एमआरपी है और आपको 9 रुपये मिलेगा। सिर्फ 9 रुपये में आपको मिलेगा। 9 में से 5 इसका बिजनेस वॉल्यूम है, 5 का 10% यानी 50 में से आपके खाते में ट्रांसफर होगा। अब आप अंदाजा लगा लीजिए महंगा है या सस्ता है। आप खुद अंदाज लगाइए। अगर आम कस्टमर मार्केट में अगर नीम का साबुन लेना जाएगा तो 15 से 20 रुपए से कम तो किसी भी ब्रांड का लोकल से लोकल भी नहीं मिलेगा। लेकिन ये नीम का साबुन आपको सिर्फ 9 रुपये मिल रहा है और उसके बिजनेस वॉल्यूम का, जैसे मैंने बताया 7 लाख का बिजनेस वॉल्यूम होगा तो 3 लाख रुपए इस साबुन में से आम पब्लिक में बटेगा। इसी तरीके से अब क्वालिटी कैसी है, फर्स्ट ग्रेड का मैंने बता दिया, नीम का साबुन है, आप एक बार यूज कर लीजिए। 9 रुपये में कंपनी चेक होती है, सिर्फ 9 रुपये में। लोग कंपनियां चेक करने में करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं और बोलते साहब कंपनी को चेक किया लेकिन कंपनी अच्छी नहीं निकली। आपके यहाँ हमारे सिस्टम में सिर्फ 9 रुपये में कंपनी चेक होती है। दूसरा प्रोडक्ट एक और जिक्र करूंगा मैं आपको, पेस्ट, जो सुबह उठते ही हमको चाहिए। बहुत शानदार है, हर तरह की दांतों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का दम रखता है, ताकत रखता है। इसका प्रैक्टिकल प्रमाण है। हजारों लोगों के दांतों की प्रॉब्लम इस पेस्ट के माध्यम से ठीक हुई है। अगर यही पेस्ट किसी विदेशी कंपनी के पास होता तो 250-300 रुपये से कम नहीं होता। 100 ग्राम का पेस्ट है, मार्केट में आज नॉर्मल से नॉर्मल कंपनी, लोकल से लोकल कंपनी का 100 ग्राम पेस्ट 50 रुपये से कम में नहीं मिलता। इसकी एमआरपी 55 रुपये है, आपको 46 रुपये मिलेगा और इसका 30 रुपये बिजनेस वॉल्यूम है। 30 का 10% यानी शुरुआती जब आप शुरुआत करते हैं उस टाइम उसका 10% 3 रुपये और आपके खाते में ट्रांसफर होने वाला है, यानी ये सिर्फ आपको 43 रुपये में पड़ने वाला है। अब ये क्वालिटी क्या है मैंने आपको बताया, कई तरह की दांतों की प्रॉब्लम को रोकने का दम रखता है। लाखों लोगों की दांतों की प्रॉब्लम को ख़त्म किया है। सिर्फ पेस्ट नहीं है, एक तरह की दवा है दांतों के लिए। आप अंदाज लगा सकते हैं इस तरीके का पेस्ट मार्केट में अगर किसी विदेशी ब्रांड के पास होता तो 250-300 रुपये मिलता, लेकिन यही पेस्ट सिर्फ आपको नेट 43 रुपये में पड़ने वाला है। अब महंगा है सस्ता, आप खुद चेक कर सकते हैं। आप खुद बुद्धिजीवी है, समझदार है, एक बार चेक करिए, क्वालिटी यूज करिए। अगर आपको लगता है जैसे मैं क्वालिटी बता रहा हूँ वैसा है तो एक काम का सुनहरा मौका आपके पास, बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट है। ये जैस्मिन साबुन है, नाने का बहुत ज़बरदस्त साबुन है, बहुत गजब का फ्लेवर है। ये भी फर्स्ट ग्रेड का साबुन है, 100 ग्राम का साबुन है और इसकी एमआरपी 22 रुपये है, आपको मिलेगा 18 रुपये में और इसके भी 10 बिजनेस वॉल्यूम है और 10 का 10% यानी 1 रुपये और आपके खाते में ट्रांसफर होने वाला है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट आप एक एक चेक कर सकते हैं। मैं बहुत सारे प्रोडक्ट का जिक्र यहाँ करने वाला नहीं हूँ, आपका ज़्यादा टाइम लेने वाला नहीं हूँ। आप खुद प्रोडक्ट शॉप पे जाके प्रोडक्ट एक एक रेट और क्वालिटी चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है रेट वाजिब है, क्वालिटी बहुत शानदार है, तो फिर हम काम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से बिना पूंजी लगाए बहुत बढ़िया काम हो सकता है। जैसे मैंने शुरुआत में जिक्र किया है, व्यक्ति काम क्यों करता है, काम यहाँ भी करना पड़ेगा। कोई लॉटरी ड्रॉ नहीं है, कोई रातों रात अमीर बनने का सिस्टम नहीं है।
काम का पैसा, मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देना पड़ेगा। पहले आपको नॉलेज देना पड़ेगा। ऐसा नहीं बता रहा हूँ मैं आपको ये रातों रात कोई अमीर बनने का सिस्टम है, बहुत शानदार सिस्टम है, लेकिन रातों रात अमीर बनने का सिस्टम नहीं है, मेहनत का काम है यहाँ पे। तो हर व्यक्ति आज काम तो कर ही रहा है, किसी क्षेत्र में काम कर रहा है, हार्ड तोड़ मेहनत कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। और मैं ज़्यादातर सेमिनार और मीटिंग में एक बात बोला करता हूँ कि RCM सिस्टम उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि ईश्वर ने उनको मौका नहीं दिया, जीवन में आगे बढ़ने का कोई अवसर नहीं दिया। एक आम आदमी जो ये सोचता है कि मैं पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया, एजुकेशन अगर बढ़िया एजुकेशन कर लेता तो जिंदगी में बहुत बड़ी ऊंचाई पर जा सकता था, उन लोगों के लिए बहुत सुनहरा अवसर है सर। जिनके दिल में दर्द है कि ईश्वर ने उनको मौका नहीं दिया, अवसर नहीं दिया, उनके लिए एक शानदार अवसर है। उन लोगों के लिए बनाया हुआ जिनके दिल में आग जल रही है, जिनको जीवन में बहुत बड़ा करने का ख्वाब था, लेकिन वो कुछ किसी परिस्थिति वंश दबे हुए हैं, किसी कारणवश वो बड़ा कर नहीं पा रहे हैं, आर्थिक हालात में वो टूटे हुए लोग हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ अमीर लोगों के लिए नहीं, सबके लिए, लेकिन उन लोगों के लिए एक वरदान है ये। पैसा वाला तो कहीं से पैसा कमा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा एक कोटेशन है कि पैसे से पैसा कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिना पैसा लगाए अगर कोई बंदा पैसा कमा रहा है तो वो पैसा कमाना माना जाता है। पैसे से तो पैसा कोई भी कमा सकता है, तो वो आम व्यक्ति बहुत बड़े लेवल पे जा सकता है। तो कहने का मतलब जितना पैसा चाहिए उतना पैसा आप कमा सकते हैं। जैसे मैंने जिक्र किया 7 लाख का टर्नओवर होगा तो 28,000 आपको मिलेगा। आपकी टीम उदाहरण के तौर पे कैसे बड़ा पैसा होगा, जैसे उदाहरण के तौर पे थोड़ा सा जिक्र मैं और करना चाहूंगा यहाँ पे। जैसे आपके पास 350 लोगों का ग्राहकों का संगठन है और आपका 7 लाख का टर्नओवर है। अब ये आगे आपको बहुत बड़ा रूप कैसे देता है, जैसे आपके पास 350 लोग थे, 350 ग्राहकों की यूनियन थी। अब आप अंदाज लगाइए अगले 3 महीने में अगर कोई बंदा एक ग्राहक और तैयार करे तो ग्राहक 700 हो जाते हैं साहब, और 700 लोग केवल 2-2 हजार की खरीदारी करते हैं तो टर्नओवर 14 लाख का होता है। 7 की जगह टर्नओवर डबल हो गया, और जैसे ही टर्नओवर डबल होगा तो आपकी इनकम 28 की जगह 56,000 होगी सर। इस तरीके से आप इनकम को डबल कर सकते हैं। जितना बड़ा टर्नओवर होगा उतनी बड़ी इनकम होने वाली है। वो आप पे निर्भर करता है कि आप कितना बड़ा टर्नओवर। तो आप बात कर रहे थे दिन रात क्यों भाग रहे हैं पैसे के लिए, कितना चाहिए, ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। रातों रात अमीर बनने का सिस्टम मैंने पहले भी जिक्र किया है, नहीं पैसा मिल सकता है। दूसरी बात समय किस तरीके से मिलेगा, इस पर सिर्फ 1 मिनट चर्चा करूंगा मैं। आपने मेहनत करके 700 लोगों का साम्राज्य खड़ा किया, 700 लोगों का यूनियन खड़ी की, एक ग्राहकों का संगठन खड़ा किया। अब ये लोग अपने घर के लिए सामान की परचेज करते हैं और टर्नओवर घूमता है, उसमें आपका टर्नओवर कितना है, सिर्फ 2000 बिजनेस वाले, बाकी आपकी टीम का है। अब आप अंदाज लगाइए, आप अगर 6 माह कई बार घूमने चले गए तो ये लोग परचेज बंद करेंगे क्या? अगर रेट बढ़िया है, क्वालिटी अच्छी है तो कोई भी परचेज बंद करने वाला है क्या? ये लोग परचेज करेंगे तो टर्नओवर होगा कि नहीं होगा? अगर टर्नओवर होगा तो आपकी इनकम आती रहेगी। आप 6 महीना बाहर घूमने चले गए तो भी पैसा मिलेगा, इसको बोलते हैं टाइम। एक बार मेहनत करके आप अगर साम्राज्य खड़ा कर लेते हैं तो फिर आपके पास टाइम ही टाइम है। दूसरा, सुरक्षा, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है सर। इस वजह से, सुरक्षा की वजह से इस राइट कंसेप्ट मार्केटिंग में हजारों लोग, लाखों लोग आते हैं सर। पैसा आप कहीं से भी कमा सकते हैं, समय भी कमा सकते हैं आप, लेकिन पैसा परमानेंट आए ऐसा सोर्स हर जगह अवेलेबल नहीं है। इस वजह से बहुत सारे लोग इस कंसेप्ट को ज्वाइन करते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं। अब आप सोच रहे हैं किस तरीके से, तो इस पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यहाँ सुरक्षा मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है। किस तरीके से सिक्योरिटी मिलती है? उदाहरण के तौर पे किसी बंदे ने काम किया, मेहनत किया और 700 लोगों का साम्राज्य खड़ा किया, 700 लोगों का संगठन बनाया, और भगवान ना करे उसके साथ कोई हादसा घटित हुआ, वो बंदा इस दुनिया से चला गया। रिटर्न टिकट सबके पास में, डेट पता नहीं है, आपको अच्छी तरह से पता है। मान लो उदाहरण के तौर पर उसने 700 लोगों का, ग्राहकों का संगठन खड़ा किया और बंदा इस दुनिया से चला गया। तो इस सिस्टम की खासियत क्या है? जो इनकम उस बंदे को आ रही थी, जो यह टर्नओवर हो रहा था, जिससे जो इनकम बन रही थी, वो सेम इनकम नॉमिनी के नाम ट्रांसफर हो जाएगी। यानी ये जो आईडी कोड है, आईडी कोड एज इट इज नॉमिनी के नाम ट्रांसफर हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर जैसे जमीन होती है, पिताजी के जाने के बाद पुत्र के नाम ट्रांसफर होती है, संपत्ति प्रॉपर्टी जैसे वारिस के नाम ट्रांसफर होती है, उसी तरीके से एज इट इज ये आईडी कोड है जो आपने इस साम्राज्य खड़ा किया, वो एज इट इज नॉमिनी के नाम ट्रांसफर हो जाएगा। कोई बंदा अगर काम कर रहा था, कुछ हो गया, अगर उसकी इनकम 56,000 थी, अगर वो बंदा खत्म हो गया तो इनकम नॉमिनी के नाम, पत्नी के नाम 56,000 आना स्टार्ट हो जाएगा। वो आदमी इस दुनिया में है या नहीं है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं।
उल्टा सबसे बड़ी चीज है कि अगर ये बंदा एक खत्म हुआ लेकिन टीम 700 लोगों की थी, अगर उस जाने के बाद ये 700 लोग अगर मिलकर एक एक नया ग्राहक और खड़ा कर देते हैं और लोग अगर 1400 हो जाते हैं तो टर्नओवर 28 लाख का हो जाता है, तो इनकम 56,000 की जगह डबल हो जाएगी। अब वो बंदा इस दुनिया में नहीं है, फिर भी इनकम डबल हो सकती है। उसका परिवार अगर घर से बाहर निकलने के योग्य नहीं है, फिर भी इनकम डबल होगी। इसको बोलते हैं सेफ्टी, सुरक्षा। काम बहुत सारे हैं दुनिया में, लेकिन एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें ये चीज मिल सकती है। और इसकी वजह से इस सिस्टम में बहुत सारे लोग एंट्री करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। तो मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि एक ऐसा कंसेप्ट जिसमें पूंजी लगाने की जरूरत नहीं, मेहनत है, मैं ऐसा नहीं कर रहा, मेहनत है, सिर्फ पूंजी लगाने की जरूरत नहीं है। मेहनत जबरदस्त करनी पड़ सकती है, मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ ये आसान है, इजी हो जाएगा, ये भी नहीं बता रहा हूँ। मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मेहनत करते हैं तो सब कुछ संभव है। मेहनत करते हैं तो पैसा मिल सकता है, समय मिल सकता है, पैसा परमानेंट आ सकता है। ये तीनों चीजें आपको मिल सकती है। और शुरुआत में हर व्यक्ति की 3 तरह की ख्वाहिश होती है। हर व्यक्ति चाहता है खूब सारा पैसा होना चाहिए, पैसा का एंजॉय लेने के लिए खूब सारा टाइम होना चाहिए, और व्यक्ति ये चाहता है कि पैसा परमानेंट आना चाहिए। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जीवन में ऊंचाइयों पर जाने के बाद कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि वो नीचे आए। आज मैं उदाहरण के तौर पर ये चाहता हूँ कि जो बंदा कोई स्कॉर्पियो में घूम रहा है वो साइकिल पे आना चाहेगा क्या? हर व्यक्ति अपने धंधे की सेफ्टी चाहता है कि मैं जो पैसा कमा रहा हूँ, आज जितना पैसा कमा रहा हूँ, इससे बड़ा पैसा आए या नहीं आए, कम से कम नीचे नहीं जाना चाहिए। ये हर व्यक्ति की ख्वाहिश है, ये हर व्यक्ति की चाहत है। इस सिस्टम में वो संभव है। बाकी कोई काम में है या नहीं है, उसका मैं चैलेंज नहीं करता। इस धंधे में ये बहुत परफेक्ट तरीके से संभव है। तो ये तीनों चीजें मिल सकती है, पैसा, समय और सुरक्षा। इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप इस सिस्टम की संपूर्ण अगर जानकारी लोगे तो आप बोलोगे इस दुनिया में इससे आसान पैसा कमाने का तरीका नहीं है। लीगल तरीके से, मैं 2 नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, लीगल तरीके से इससे आसान पैसा कमाने का कोई जरिया नहीं। शुरुआत में मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक आपको नॉलेज नहीं है तब तक संघर्ष भी करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल एकदम इजीली हो जाएगा। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है, प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है, बताने का तरीका अगर आपके पास नहीं है, प्रोडक्ट का प्रमोशन करने का आपके पास ट्रिक नहीं है, तब तक प्रॉब्लम होगी। लेकिन कहते हैं कि बिना सीखे तो साइकिल चलाना भी बहुत मुश्किल है। मेरी बात से सहमत होंगे आप? बचपन में आप सब लोगों ने साइकिल चलाया होगा। बिना सीखे अगर अपन साइकिल चलाते हैं तो क्या हालत होती है वो सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। बिना सीखे तो साइकिल चलाना भी मुश्किल है, और सीख के तो लोग हवाई जहाज भी चलाते हैं। सीख के तो लोग हवाई जहाज भी चलाते हैं। सेम फॉर्मूला यहाँ काम करता है। जब तक आपको कंसेप्ट का नॉलेज नहीं होता, लोगों को बताने की ट्रिक आपके पास नहीं होती है, तब तक ये आपके लिए असंभव जैसा लगता है, असंभव जैसा लगता है। लेकिन जब ये सिस्टम का आपके पास नॉलेज होता है, आपको ये सिस्टम दिखाने की ट्रिक आ जाती है, नॉलेज आ जाता है, फिर आपके लिए बहुत आसान होता है। तो मेरा सिर्फ आपसे इतना सा कहना है, इस सिस्टम का नॉलेज लीजिए। पहले आपको इस सिस्टम में 2 चीज अहम रोल काम करती है। एक तो है भरोसा। भरोसा कायम करने से भरोसा आएगा कैसे? इस सिस्टम को प्रोडक्ट यूज करने से आप में भरोसा आने वाला है। तो सबसे बड़ा जो इस सिस्टम में काम करता है वो है भरोसा। अगर आपके पास भरोसा है, इस सिस्टम पे अटूट भरोसा है, तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और दूसरा, जोश और जुनून इस बिजनेस का पेट्रोल है। अगर आपके पास नॉलेज है, अगर जोश और जुनून नहीं है, जज्बा नहीं है, आपके अगर शरीर में एनर्जी नहीं है, अगर आपके हौसले बुलंद नहीं है, तो सब कुछ होते हुए भी आपके पास जीरो है। तो आपके पास जोश होना बहुत जरूरी है। तो ये 2 चीज़ों से आप इस सिस्टम में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। हम और मिलते रहेंगे। रामदयाल भाटी यूट्यूब चैनल पे मैं आपको मिलता रहूँगा। रामदयाल भाटी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। आपका इसी तरीके से प्यार मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय श्री राम।